स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरके स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वह टॉपिक है आपका बुद्धि, जिसे अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बुद्धि के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से किन किन चीज़ों को जानेंगे, चलिए इस पे सबसे पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि बुद्धि क्या है, इसके बाद आप जानेंगे कि बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा कौन कौन से हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, और अंत में आप बुद्धि के गुण यानी उसके विशेषता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आप बुद्धि से जुड़े सारे चीज़ों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटेलिजेंस के बारे में यानी बुद्धि के बारे में। देखिए, बुद्धि कहने का मतलब आप लोगों के मन में जब कभी भी बुद्धि शब्द सुनते होंगे तो एक ही चीज़ आपके मन में आता होगा कि दिमाग, है ना। अक्सर जगह पे कहते हैं ना कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या फिर तुम्हारे पास दिमाग कम है क्या। कोई भी काम कोई बंदा अगर अच्छे से नहीं करता है तो मेरा कहने का सेंस वहाँ पर उसके दिमाग से नहीं था। मेरा कहने का सेंस जो होता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या फिर तुम्हारे पास दिमाग कम है, कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास बुद्धि कम है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि शब्द का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, प्रतिभा का जहाँ पर बात हो या फिर ज्ञान की बात हो, यहाँ पर समझ की बात हो, वहाँ पर क्या किया जाता है, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे जल्दी से समझ जाएंगे कहेंगे कि वो उसके पास दिमाग अच्छा है, यानी उसके पास बुद्धि अच्छा है, ठीक है। जल्दी से नहीं समझेंगे मतलब उसके पास बुद्धि कम है, यानी उसके पास दिमाग कम है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन वो दिमाग नहीं होता एक्चुअली में। हम लोग का कहने का मतलब जो रहता है वहाँ पे बुद्धि से रहता है, इंटेलिजेंस से रहता है। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग सामान्यतः हम लोग किसी प्रतिभा के क्षेत्र में या फिर ज्ञान या फिर समझ या फिर सोच विचार, जहाँ पर भी इस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का अर्थ ही यही होता है कि हम चीज़ों को सोचें, यानी बुद्धि वह शक्ति होती है एक तरह से जो हमें किसी भी समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, किसी भी चीज़ के ऊपर चिंतन करने में, तर्क करने में, उसकी व्याख्या करने में, उसको समझने में, उसके समाधान निकालने में, इन सारे चीज़ों में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास दिमाग अच्छा था जो मैंने इस काम को बहुत अच्छे से कर लिया। हमारे पास एक्चुअल में वहाँ पर दिमाग अच्छा नहीं था, हमारे पास बुद्धि अच्छी थी, उच्च बुद्धि लब्धि था हमारे पास, जिसके कारण हम उस समस्या से बहुत ही ईजिली और कम समय में अच्छे से निपट लिया। बातें ये होती है। सामान्यतः लोग बोलचाल की भाषा में बुद्धि को दिमाग कह के यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन वो दिमाग नहीं होता है, वो हमारा बुद्धि होता है, ठीक है। तो बुद्धि से आज से आप लोग जब भी बातचीत करेंगे कि उसके पास दिमाग कम है, आप ये बोलेंगे कि उसके पास बुद्धि कम है, ठीक है। कुछ तो आपके अंदर चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि अधिगम का मतलब ये कि आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो आज तक अगर आप भी बोल रहे थे दिमाग कम है, तो आज से आप बोलेंगे उसके पास बुद्धि कम है, ठीक है। चलिए और भी बातें हम लोग जानकारी को प्राप्त करेंगे बुद्धि के संदर्भ में। जैसे बुद्धि के अर्थ की ओर चलते हैं सबसे पहले। तो बुद्धि के अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण क्या है, हमारा बुद्धि है। अब इंटेलिजेंस की बात करेंगे कि ये कहाँ से बना है। तो इंटेलिजेंस जो है ना, वो हमारे एक लैटिन भाषा का शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक है आपका इंटर और दूसरा है आपका लेजर। यानी कि इंटर और लेजर से मिलकर हमारा कौन सा शब्द बना है, इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, ज्ञान को, सोचने, समझने, इन सारे चीज़ों की जहाँ पर बातें होगी वहाँ पर हम लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे बुद्धि के अर्थ में मनोवैज्ञानिक के बीच काफ़ी मतभेद है। कोई मनोवैज्ञानिक बुद्धि को किसी तरह से परिभाषित करते हैं, तो कोई मनोवैज्ञानिक किसी और तरह से परिभाषित करते हैं। कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, लेकिन आपका जो निष्कर्ष अंत में निकलेगा वह सब एक समान ही निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बुद्धि की परिभाषा देखते हैं उन मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक अपने अपने अलग अलग ढंग से बुद्धि को परिभाषित किया है। तो चलिए सबसे पहले हम कहते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। दूसरे मनोवैज्ञानिक कहेंगे वुडरो कि बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता होती है। वही वनिंगम की बात कर लेंगे तो वे कहेंगे कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। तो आपके चौथे मनोवैज्ञानिक गोल्टन कहेंगे कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। तो पांचवें यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कहेंगे रैवन कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्या का समाधान या फिर उसके खोजने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। तो अब सारे लोगों की जब परिभाषा की बात करेंगे तो सब लोग का कहने का मतलब कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि जब हम कभी लोग किसी समस्या से घिरे रहते हैं, किसी भी विकट परिस्थिति से घिरे रहते हैं, तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग को बुद्धि के रूप में उस समस्या से निपटने के लिए, उस समस्या को हटाने के रूप में ज्ञान को ढूंढने के लिए, उस समस्या को दूर करने की विधि के रूप में चयन करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के अपने अंदर जो शक्ति का हम लोग ये लाते हैं उसको प्रयोग करने के लिए, तो सब जगह हमारा बुद्धि का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन बाकी के जितने मनोवैज्ञानिक है अपना अपना अलग अलग ढंग से, अपना अलग अलग शब्दों से इसको परिभाषित किया है, लेकिन निष्कर्ष आपका यही निकलेगा कि बुद्धि हमारा क्या है। तो बुद्धि हमारे अंदर, हमारे
अंदर छुपी हुई वह शक्ति है जो हमें किसी भी चीज़ के ऊपर सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता देती है, किसी भी समस्या को सुलझाने की क्षमता देती है, किसी भी समस्या को सुलझाने की एक विधि प्रदान करती है। यही सारे चीज़ों, यही सारे समुच्चय शक्तियों का समुच्चय क्या है, वो हमारा बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बुद्धि का अर्थ और उसके परिभाषा आप लोगों ने समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं बुद्धि के प्रकार के बारे में। देखिए, बुद्धि के प्रकार जो है ना, एक हमारे मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, वो बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने कहा कि एक है आपका अमूर्त बुद्धि, दूसरा उन्होंने कहा कि मूर्त बुद्धि, और तीसरा प्रकार का बुद्धि उन्होंने बताया कि सामाजिक बुद्धि होता है। एक एक करके चलिए हम लोग समझते हैं मूर्त बुद्धि क्या है, अमूर्त बुद्धि क्या है और सामाजिक बुद्धि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे अमूर्त बुद्धि की ओर, यानी कि अमूर्त बुद्धि हम लोग किसे कहेंगे। देखिए, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष और अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि जो चीज़ आपके सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष है, आपके सामने अनुपस्थित है, उसके बारे में आप अगर सोचना प्रारंभ करेंगे, उस पर चिंतन करना प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अमूर्त बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक क्षमता होती है जो जिसकी मदद से बच्चे क्या करते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति क्या करते हैं, गणित, शाब्दिक या फिर सांकेतिक समस्याओं के समाधान बहुत ही आसानी ढंग से निकालते हैं। जैसे कि आप पाएंगे कि कोई यहाँ पर चित्रकार है जो देखिए यहाँ पर कितने मार्मिक ढंग से इस चित्र को प्रस्तुत किया है, जिसका हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं। इसमें लिखा आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसके बारे में सोच सकते हैं। यानी आप जो सोचने के लिए जिस प्रकार का बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपका अमूर्त बुद्धि है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि यह हमारे टेम्परेचर जो बढ़ रही है वातावरण का, उसी के ऊपर ये छोटा सा दृश्य या तस्वीर बनाया है किसी चित्रकार ने, जो बहुत ही मार्मिक तस्वीर है कि एक व्यक्ति यहाँ पर पेड़ की कटाई कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ को काट दिया है, सूर्य की गर्मी काफ़ी प्रचंड है, एक यहाँ पर पक्षी है जिसके आंखों से आंसू यहाँ पे गिर रही है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे इस धूप में जल रहे हैं, और ये यहाँ पर क्या कर रही है कि इसको छांव प्रदान करने के लिए यहाँ पे एक पत्ते इसके सामने रखी है, ताकि इसके जो यहाँ पर नन्हे से बच्चे हैं उसको धूप डायरेक्ट ना लगे और वो यहाँ पर ये जिंदा रह सके। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, इस प्रकार के चित्र को बनाने की जो क्षमता लाते हैं एक चित्रकार, वह अमूर्त बुद्धि के कारण ही लाते हैं। जैसे गणित की समस्या के आप हल करेंगे तो वहाँ पर भी आप पाएंगे कि आपका अमूर्त बुद्धि का ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, लिखते हैं, किसी भी चीज़ में तर्क अपना प्रस्तुत करते हैं, किसी भी प्रश्नों को हल करते हैं, इसमें हम लोग अमूर्त बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कवि है, कोई साहित्यकार है, कोई चित्रकार है, इन सारे लोगों की जो प्रस्तुति होती है उसमें ये लोग अपना अमूर्त बुद्धि के प्रयोग के कारण ही ये लोग प्रस्तुत करते हैं, अपने कलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपने इस चित्र के माध्यम से देखा था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ये था हमारा अमूर्त बुद्धि। दूसरे प्रकार के बुद्धि आते हैं आपके मूर्त बुद्धि। देखिए, मूर्त बुद्धि का मतलब क्या होता है कि मूर्त मतलब आपके सामने जो चीज़ प्रत्यक्ष है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, आप उसके बारे में तर्क करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर जो आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया वह आपके मूर्त बुद्धि कहलाएंगे। जैसे आपके हाथ में भी फ़ोन है तो आप उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कौन सा कंपनी का फ़ोन है, ये कितना बड़ा है, इसमें कितने पैसे में दिया है, इसका रंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष है, आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये तो सारी चीज़ें आपके सामने उपस्थित ही है। तो इस प्रकार के चीज़ों को सोचने के लिए जो बुद्धि आप लोग लगा रहे हैं वह आपका मूर्त बुद्धि कहलाता है। यानी मूर्त को हम लोग स्थूल बुद्धि भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति के द्वारा जो होता है किसी भी भिन्न प्रकार के वस्तुओं के व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग की क्षमता को के द्वारा अर्जित किया जाता है, और इस प्रकार के बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। और दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादातर मूर्त बुद्धि का ही इस्तेमाल करते हैं, आप इसको भी याद रखेंगे। तो आपके मेनली मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के बारे में अध्ययन कर लिया। तीसरा जो प्रकार है वह है आपका सामाजिक बुद्धि। देखिए, सामाजिक बुद्धि में आपको विशेष कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानिए कि जैसे हम लोग किसी भी समाज में रह रहे हैं तो समाज के साथ हमें सामंजस्य बैठाना होता है, उसके नियम कानून को फॉलो करना होता है, एक दूसरे के प्रति जो भावना होती है, सामाजिक भावना होती है, उसको बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए जिस प्रकार के हम लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वह बुद्धि आपका सामाजिक बुद्धि कहलाता है। यानी जिसके कारण हम अपने समाज में एक दूसरे के साथ सामंजस्य से बैठाते हैं, जिस बुद्धि के कारण वह बुद्धि आपका सामाजिक बुद्धि कहलाता है। जैसे कि आप बुद्धि की बात करेंगे तो सामाजिक बुद्धि जो है वह आपके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया के परिणाम है, और यह जो प्रभावित भी होगा तो वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित भी होता है। तो ये आपने बुद्धि के प्रकार को यहाँ पर जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे बुद्धि के विशेषता और उसके गुण के बारे में, तब जाकर के यह टॉपिक हमारा फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बुद्धि के विशेषता के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात, किसी भी व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। ये जो शक्ति आपको लिखा है ना, ये शक्ति नहीं, आपके यहाँ पर ये वाला शक्ति होगा,
ठीक है। ये जो बुद्धि है या किसी व्यक्ति के जन्मजात शक्ति होती है, यानी पावर होती है। ये शक्ति का मतलब यहाँ पे पावर है, ठीक है, पावर होती है, वो उसके जन्मजात होती है। इसको इस बच्चे वातावरण में इसको और अच्छे से निखारते जरूर हैं, बुद्धि को और विकसित जरूर करते हैं, लेकिन बुद्धि जो है प्रत्येक बच्चे जन्म के साथ ही लेकर के आते हैं, चाहे वो कम मात्रा में लेकर के आए या फिर ज़्यादा मात्रा में लेकर के आए, ठीक है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रदान करती है, जो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले जाना। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने और समझने में मदद करती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न कार्यों को करने की विधि देती है, यानी कार्य को करने में मदद करती है। साथ ही साथ बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि बुद्धि समस्याओं को हल करने की शक्ति हमें प्रदान करती है। चाहे जैसी भी समस्या हो, हम लोग उसको हल करते हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का इस्तेमाल करके ही करते हैं, और बुद्धि की सहायता से कोई व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करना भी सीखता है, और बुद्धि पर वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बुद्धि सिर्फ वातावरण से प्रभावित होता है, या फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बुद्धि सिर्फ आनुवंशिकता के कारण ही प्रभावित होता है। बुद्धि पे वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट जो आपने देखा, ये अभी बुद्धि के महत्व थे, उसके विशेषता थे, उसके गुण थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी से समझ में आ गई होगी। बुद्धि के बारे में हम लोग सारी चीज़ों का अध्ययन किया, जैसे बुद्धि का अर्थ, उसके परिभाषा, उसके गुण, उसके प्रकार, उसके विशेषता, सारी चीज़ों हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी को अध्ययन किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। अगर वीडियो कैसी लगी, ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देंगे। और हाँ, अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर ही लीजिएगा, ताकि जब कभी भी हम इसी तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।